अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? तो आज का हमारा टॉपिक, आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो उमरिया मैम ने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट ये कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू। ना तो एनर्जी क्रिएट होती है, ना तो डिस्ट्रॉय होती है। सिर्फ क्या होती है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी ना तो क्रिएट होती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर ये डिस्ट्रॉय होती है, बट ये कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब क्या कन्वर्जन होता है वन फॉर्म? ये तो हमेशा आप क्वेश्चन करोगे मैम हमें ये समझ नहीं आया, ये क्या होता है कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? ये क्यों कन्वर्ट, ये कैसे कन्वर्ट होता है, क्या मतलब कन्वर्जन का, क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बल्ब लगाते हैं घर पे, लगाते हो ना बल्ब। आप जो ही स्विच ऑन करते हो ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है। हमारी बल्ब क्या देती है? लाइट देती है ना लाइट। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देखो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी में। क्लियर हो गया? दैट मीन्स वहां पे सिर्फ एनर्जी तो वही रहती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी वही एनर्जी लाइट एनर्जी में होती है। एनर्जी सेम रहती है, एनर्जी एनर्जी में ना तो क्रिएशन होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बट इसमें कन्वर्जन होती है। वहां पे कन्वर्जन क्या होती है? पहले ये इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, अब बन गई क्या? लाइट एनर्जी। आप यही बल्ब आफ्टर फ्यू मिनट्स देखोगे, ये कैसा हीट अप ये बल्ब। दैट मीन्स वो लाइट एनर्जी, एक तो लाइट एनर्जी में आफ्टर फ्यू मिनट्स ये हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर? जो ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद आप ऑब्जर्व दे करना, आप देखना कि यही इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, यही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वायर से, तो फिर वो हमें लाइट देती है। दैट मीन्स ये एनर्जी कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। और यही बल्ब आप आफ्टर फ्यू मिनट्स देखो, ऑब्जर्व करो, टच करो इस बल्ब को, ये हीट अप हुई होती है। दैट मीन्स लाइट एनर्जी भी देता है और आफ्टर फ्यू मिनट्स हीट एनर्जी भी देता है, हीट अप भी होता है, हीट एनर्जी भी देता है। सेम एग्जांपल दूसरी देंगे फैन की। जब जब आप समर्स में फैन चलाते हो, आप देखो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल सुचु तमिक शाफ्ट रोटेट गसान ना तमिक तिम उनके विंग्स जो होते हैं ना, शाफ्ट होता है ना उनका, जो वो रोटेट होता है, वो कौन करवाता है इसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी। दैट मीन्स वहां पे जो ही हम स्विच करते हैं ऑन फैन का, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, मगर एनर्जी सेम रहती है उनमें। एनर्जी में ना तो इजाफा होता है ना तो लॉस होता है। एनर्जी के नीतर भी ना तो हाँ वो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है। दैट मीन्स वहां पे ना तो डिस्ट्रॉयशन होती है ना क्रिएशन होती है, बट ट्रांसफॉर्मेशन होती, कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी। दैट मीन्स सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, बट कन्वर्जन होता है, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आया समझ? ये कुछ एग्जाम्पल्स थी और मैं एग्जाम्पल्स दूंगी। आप पहले व्हाट्सएप ग्रुप ऑन कीजिए, मैं आपको पिक भेजूंगी। ऐसे ही आप टास्क बार पे ये रखिए जूम क्लास, वहां से आप व्हाट्सएप भी देखिए। मैं आपको पिक एक सेंड करूंगी व्हाट्सएप पे, प्लीज आप रेस्पॉन्स दीजिएगा साथ साथ, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपको एक इमेज सेंड करूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आया समझ?
मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी इमेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है। आपने डैम सुना होगा, आप देखना ये एक डैम होता है। डैम में इर्द गिर्द बैरियर्स होते हैं, डैम में पानी होता है, स्टोर्ड पानी होता है। तो इसमें इसमें इर्द गिर्द क्या होता है, बैरियर्स होते हैं जो इसको एक ही जगह स्टे करके रखता है पानी। जो ही हम ये बैरियर्स हटाते हैं, जब ये एक ही जगह ये पानी रेस्ट में होता है, तब वहां पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने ये बैरियर्स हटाए तो ये पानी फ्लो करने लगता है। ये ऐसे हमें डैमिक बैरियर डैम डैम पता है ना। तो जो ही हमने इस डैम को बैरियर्स हटाए ये पानी फ्लो करने लगा। पहले क्या थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। रेस्ट पे जब बॉडी होती है तो तब पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो ही हमने इसके बैरियर्स हटाए, ये अब लोग फ्लो करने नीचे। आप देखना इमेज में ततन छो टर्बाइन आसान तथ इर्द गिर्द शाफ्ट आसान। येली आप ओतन येली ये पानी को ना फ्लो, दैट मीन्स जब ये फ्लो करने लगा वहां काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में थी। जो ही इसे फ्लो किया दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी होगी। वहां पे कुछ वेलोसिटी है, स्पीड है। जो ही ये फ्लो करने लगा, स्पीड है इस पानी का। नीचे होता है टरबाइन लगा के। टरबाइन में ये होता था आप छु ना वातान अथ टरबाइनस नजदीक पहुंचता है ना, इसमें शाफ्ट होता है सो रोटेट गसान। दैट मीन्स वहां पे मैकेनिकल एनर्जी होती है। ये शाफ्ट छु रोटेट गसान। ये शाफ्ट ये रोटेट छु गसान ततन छ मैकेनिकल एनर्जी अर्थ से कनेक्ट आसान जनरेटर करित। ये मैकेनिकल एनर्जी छु जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट गसान। क्या होता है कन्वर्ट। और फिर ट्रांसफार्मर में फिर हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इन टॉवर्स को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दैट मीन्स ये जो टरबाइन है, टरबाइन में शाफ्ट्स लगा के होते हैं, वो रोटेट होता है। दैट मीन्स वहां पे मैकेनिकल एनर्जी। यही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी तब आती है जब ये रेस्ट पे था पानी, तब सा तो पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी तब होती जब बॉडी रेस्ट में थी। फिर जो ही हमने इसके बैरियर्स हटाए, ये अब वो फ्लो, दैट मीन्स ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और जब ये पानी पहुंचा टरबाइन में, वहां मैकेनिकल एनर्जी हो गया कन्वर्ट। यही काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और जब फिर ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर इसी के साथ टरबाइन के साथ कनेक्टेड था, तो वहां ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी हम क्यों यूजुअली बोलते हैं आब पे इलेक्ट्रिसिटी मिला, यही वो प्रोसेस है, यही वो प्रोसेस है। आया समझ, क्लियर हो गया। दैट मीन्स 4 कन्वर्जन हो गई एनर्जी का। ना तो क्रिएट हो गई वही एनर्जी है, मगर कन्वर्ट होगी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कन्वर्जन हो गए वही एनर्जी, ना तो एनर्जी क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रॉय होगी। बस पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर काइनेटिक एनर्जी। जो ही ये फ्लो हो गया काइनेटिक एनर्जी, जब ये शाफ्ट टरबाइन के शाफ्ट पे पहुंचा मैकेनिकल एनर्जी। जब यही मैकेनिकल एनर्जी पहुंची ना, इसके साथ कनेक्टेड था टरबाइन के साथ जनरेटर, और यही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी से हमें क्या होता है, जनरेटर के साथ ट्रांसफार्मर अटैच होता है, वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। क्लियर हो गया। दैट मीन्स 4 कन्वर्जन्स होती है, 4 कन्वर्जन्स होती है। यही एनर्जी कन्वर्ट होती है। एनर्जी में कोई क्रिएशन और डिस्ट्रॉय, बट कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन एंड फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। 4 कन्वर्जन्स हो गए इस प्रोसेस में। ये एक्टिविटी आपको जो मैंने ग्रुप में इमेज भेजी, ये आपको समझ आ गया? कोई रेस्पॉन्स दो बच्चा। ये आपको समझ आ गई जो मैंने व्हाट्सएप पे डैम की पिक भेजी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? बेटा कोई जवाब दीजिए, बेटा आप जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। यस मैम, यस देखा और आया समझ भी। दैट मीन्स वहां पे कन्वर्जन, इससे आपका लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी समझ। आप मैं आपको इसी की क्या इक्वेशन दिखाऊंगी। मैं वीडियो ऑन करूंगी और आपको इक्वेशन दिखाऊंगी। देखो क्या होता है,
बेटा इनिशियल एनर्जी, इसकी इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी होता है बराबर फाइनल एनर्जी के। क्या? फाइनल एनर्जी। दैट मीन्स इनिशियल एनर्जी अगर ये थी ना पोटेंशियल एनर्जी, फिर कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी। या अगर पहले इनिशियल एनर्जी थी ना मैकेनिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनिशियल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक यानी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन पता होगी, प्लस एम जी एच, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स इनिशियल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही फाइनल फाइनल एनर्जी बराबर होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। V2 लिखेंगे, V1 है इनिशियल एनर्जी, ये फाइनल एनर्जी, प्लस mgh2। दैट मीन्स इनिशियल एनर्जी कब थी? फॉर एग्जाम्पल अगर पहले ये मैकेनिकल एनर्जी थी, वही कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी थी, फाइनल एनर्जी क्या थी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। या अगर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इसकी फाइनल एनर्जी थी। इनिशियली पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है ना जीरो, क्योंकि वहां पे इस रेस्ट में फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये बॉल है मेरे हैंड में, आपको मैं एग्जांपल दूंगी, आपको ये इक्वेशन समझ जाएगी। ये बॉल है, ये मैंने किसी हाइट पे फेंकी किसी हाइट पे, ये ए पॉइंट है, ए पे बॉल थी, मैंने ये फेंकी, ये पहुंची सी पे, ये बॉल क्या पहुंची? सी। आप देख रही है ये ए पे बॉल थी, मेरे हैंड में थी बॉल, मैंने फेंकी, ये पहुंची सी पे। क्या? यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ए पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, बट पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी। अगर इस बॉल की एनर्जी 50 जूल्स है, दैट मीन्स 50 जूल इसकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि ये रेस्ट पे है। पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, मगर रेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। क्लियर? क्लियर? जो ही मैंने इसको फेंका, ये सी पे आ गई। क्या आ गई? सी पे आ गई। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसने कोई वेलोसिटी कवर की, इसने कोई स्पीड कवर की। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इसकी कुछ होगी। अगर इस बॉडी की एनर्जी 50 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 50 होगी। आया समझ? काइनेटिक एनर्जी भी 50 होगी। रेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। जो ही ये मोशन पे आ गई, काइनेटिक एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्लियर? अब क्या हो गया? अगर ए से बी तक मैंने देखना है, बी बी यहीं पे आधे रास्ते पे ही, तब काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसने हाफ हाइट भी कवर की, वेलोसिटी भी कवर की, ये बीच में है। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अगर 50 इस बॉडी की एनर्जी है, तो 25 काइनेटिक एनर्जी बी पे होगी, 25 पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्लियर होगी? ये इसने हाफ हाइट मेजर की, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्लियर? तो दैट मीन इनिशियल एनर्जी पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर जीरो होगी। तो फाइनल एनर्जी पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ, मगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। दैट मींस इनिशियल एनर्जी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, फाइनल एनर्जी पे काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो एनर्जी बॉडी होगी। क्लियर हो गए ये इक्वेशन? ये एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाई। इनिशियल एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी भी बराबर होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि वहां स्पीड वो कवर नहीं करता है। तो जो ही हमने इसको हैंड से फेंका, ये मोशन में आ गई, तब काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा ये इक्वेशन? यस ये मैम। इक्वेशन ये क्लियर हो गई इक्वेशन? मैम होगी क्लियर ये इक्वेशन? दैट मींस जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, बट ये ट्रांसफर होती, कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसकी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म। मैंने आपको डैम की एग्जांपल दी।
पहले वो पानी उसमें बैरियर्स थे, कटनर्स नेम इज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो स्टैंड था, एक ही जगह था, रेस्ट पे था वो पानी। जो ही मैंने उसके बैरियर्स हटाए, सब पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी जब ये कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी, नीचे पानी के नीचे एक टरबाइन लगा के था, उसके इर्द गिर्द शाफ्ट था, ये आब वोत ना तथ टरबाइनस नजदीक। जो ही ये पानी उसके नजदीक पहुंचा तो ये टरबाइन रोटेट करने, ये शाफ्ट रोटेट करने लगा, तो ये वहां पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी थी, यही काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और फिर इसके साथ कनेक्टेड था जनरेटर, जनरेटर ने क्या हो गई, यही मैकेनिकल एनर्जी होगी कन्वर्ट किस में होगी कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फिर ये इक्वेशन इनिशियल एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी के बराबर। कैसे? इनिशियल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक, मगर इनिशियल एनर्जी के वक्त काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे होती है। जो ही फाइनल एनर्जी, इसने कोई मोशन की, ये मोशन में आ गई, फाइनल एनर्जी के टाइम ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी कुछ वैल्यू जो इस बॉडी की एनर्जी होगी। अगर इसी बॉल की मैंने एग्जांपल ली, ये पहले रेस्ट में थी, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर तो क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी तब फाइनल एनर्जी के टाइम, ये काइनेटिक एनर्जी कुछ वैल्यू होती जो इस एनर्जी, इस बॉडी की एनर्जी होती, मगर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के टाइम जीरो होता है। दैट मींस इसका ऑपोजिट होता है इनिशियल में और फाइनल में। पहले इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, फाइनल में काइनेटिक एनर्जी का कुछ वैल्यू होता है जो इस बॉडी का एनर्जी का वैल्यू होगा। क्लियर हो गया? क्लियर होगी ये इक्वेशन? आप क्यों नहीं माइक ऑन करते और रेस्पॉन्स देते हैं? जी वाजिदा मैम, के बगैर कोई नहीं देता है। सीरत बेटा आपको समझ आया? रोल नंबर 18। सीरत आपको बेटा समझ आया? सीरत, सीरत आप बेटा माइक ऑन कीजिए, काइंडली अनम्यूट योर माइक। सीरत, सीरत आप बेटा माइक ऑन कीजिए। फैजान अयूब। यस मैम। सीरत आपको समझ आया बेटा? मैम यस। फैजान आपको समझ आया? मैंने Yes, ग्रुप ma'am. में इमेज भेजी, समझ आया? यस मैम। अब आया समझ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा टॉपिक था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो एनर्जी होती ना तो उसमें क्रिएशन होती ना डिस्ट्रॉयशन होती, सिर्फ इसमें कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब बोलोगे अब मैम कैसे कन्वर्जन? मैंने आपको डैम की एग्जांपल दी, जो पानी पहले रेस्ट में था वो उसमें इर्द गिर्द बैरियर्स लगाए थे, जो ही हमने वो बैरियर्स हटाए ना, जो ही हमने बैरियर्स हटाए ना, तो ये पानी रेस्ट में जो था वो मोशन में आ गया। दैट मींस उसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में था वो कन्वर्ट हो गया, वो मोशन में आ गया, वो पानी फ्लो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हो आ गई उसमें। तो काइनेटिक एनर्जी नीचे, पानी के नीचे जब फ्लो हो गया, नीचे टरबाइन लगा के था, उसमें शाफ्ट होता है कनेक्ट करके, इर्द गिर्द कनेक्ट। जब पानी इसके नजदीक पहुंचा, ये शाफ्ट को रोटेट, ये रोटेट हो गया। दैट मींस वहां पे मैकेनिकल एनर्जी आ गई, उसी पानी की मैकेनिकल एनर्जी आ गई। ये शाफ्ट रोटेट को ना इस पानी की वजह से, यही काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में वहां पे रोटेट, ये कन्वर्ट हो गए क्योंकि शाफ्ट मैकेनिकल कन्वर्ट होता है। वैसे ही पानी की वजह से ये शाफ्ट रोटेट होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी वहां पे होती है। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। और
उसके साथ अटैच होता है जनरेटर, क्या होता है ये, फिर मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के टाइम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसी शाफ्ट इसी टरबाइन के साथ कनेक्ट होता है जनरेटर, और ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और फिर उसके साथ अटैच होता है ट्रांसफार्मर और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो अगर आपको आपको यूजुअली आपने सुना होगा पावर जो जनरेट करता आब से, अब आपको आज पता चला होगा कैसे पानी से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी हमारी। तो दैट मीन्स वहां पे 4 कन्वर्जन्स होते हैं, पहले रेस्ट में पानी था पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर मोशन में आ गया फ्लो हो गया काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के बाद वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट मीन्स 4 एनर्जी ना तो वहां क्रिएट होगी ना तो सेम एनर्जी रही, मगर सिर्फ क्या हो गया कन्वर्जन हो गया, आया समझ। वैसे ही इसकी इक्वेशन मैंने दिखाई, इनिशियल एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी के बराबर, इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपकी आपको पता होगी, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एम जी एच, पता है ना, ये आपको पता कि ये मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही इनिशियल एनर्जी होता है बराबर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही फाइनल एनर्जी होती है बराबर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको बॉल की एग्जांपल दी, मैंने बोला मेरे हैंड में बॉल है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, मगर काइनेटिक एनर्जी वहां इसकी 0 है, क्योंकि इसने कोई स्पीड कवर नहीं की, कोई मोशन में ये बॉडी नहीं है। जो ही मैंने इसको हाइट किसी हाइट से फेंका इस बॉल को, एट एन वेलोसिटी स्पीड, वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होती है मगर पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। फॉर एग्जांपल इस बॉडी की ये जो एनर्जी है ना 50 है, दैट मींस इनिशियल स्टेज पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल्स है। एनर्जी हम मेजर करते हैं ना जूल्स में, ये यूनिट है जूल, आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे ही फाइनल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होगी 50 जूल्स इसी बॉडी की, क्योंकि इसने मोशन कवर की। आफ्टर दैट इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 आएगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. कोई कंफ्यूजन? ग्रुप में मैंने आपको ये पिक्चर भेजी, वो आप प्रॉपरली वो डैम की पिक्चर, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसमें कैसे कन्वर्जेंस होते हैं एनर्जी के, वो मैंने आपको बताया। अगर इसके बावजूद कोई डाउट होगा मुझे बोलिएगा। अब इसके रिलेटेड आप बुक्स में पे न्यूमेरिकल्स है वो आप खुद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इक्वेशन समझाई, ये लॉ भी समझाया, इससे क्लियर हुआ होगा आपको। क्लियर? Any question? No, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Fazan, you कोई question, कोई doubt? No, ma'am. ओके बेटा। सीरत ने क्यों एग्जिट किया? उसकी अटेंडेंस नहीं होगी सीरत की। बाकी सब बच्चों को आ गया ना समझ? आज क्यों क्लास में इतने कम बच्चे हैं? बाकी बच्चे कहाँ हैं? जब एग्जाम देने सब बच्चे आते हैं क्लास में, क्यों नहीं आ पाते हो? मोहम्मद मुसद्दिक बेटा, आपको समझ आया? यस मैम। ओके, वेरी गुड। एटलीस्ट आपने आज रिस्पॉन्स दिया। समझ आ गया? अब मैं आपकी अटेंडेंस लूंगी। आप बेटा इसके रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स है वो आप करेंगे खुद प्रैक्टिस। अब आपको आया होगा कैसे करनी है न्यूमेरिकल्स। समझ आया बेटा आपको? ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।